है जेपी नड्डा को गुजरात से बनाया है राज्यसभा उम्मीदवार। भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। जेपी नड्डा, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, जेपी नड्डा का नाम राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर गुजरात से बनाया है राज्यसभा उम्मीदवार, क्योंकि राज्यसभा चुनाव होने हैं 27 फरवरी को। राजस्थान की बात करें तो यहां भी 3 सीटों पर है, लेकिन ओवरऑल अब अलग अलग कैंडिडेट का नाम और जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। बेहद चौंकाने वाला फैसला भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अब उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी बीजेपी की। जैसे जैसे बड़े फैसले बीजेपी ले रही है, अपने हर एक फैसले से चौंकाने का निर्णय शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जा रहा है। अगर खासतौर पर इस साल के फैसलों को देखें तो चुनावों के दौरान ही, चाहे उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आना हो या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरों को जिम्मेदारी देना हो, और या फिर अब राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करना हो, बीजेपी ने अपने हर एक फैसले से चौंकाने का कार्य किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था धन्यवाद भाषण के दौरान कि राज्यसभा में उम्मीदवारों को भेजने की तैयारी है। जरा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, जेपी नड्डा को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारना कितना महत्वपूर्ण मानती हैं, कितना चौंकाने वाला मानती हैं और कितना रणनीतिक इसे मानती हैं? देखिए, ये तो वैसे भी जेपी नड्डा का कार्यकाल अभी खत्म हो रहा है और ये मान लिया गया था कि उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको चुनाव लड़वाना है सभी को। उनको पार्टी को चुनावी मैदान में रखना है, दौरे करने, इसलिए वो खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में ये पहले ही माना जा रहा था कि या तो राजस्थान से या मध्य प्रदेश से उनको भेजा जाएगा। जब राजस्थान के दोनों सीटों के नाम आ गए, आज सुबह मध्य प्रदेश की चारों सीटों के नाम आ गए, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहाँ से उनको भेजा जाएगा। तो अब उनको गुजरात बेहद महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ से अगले 6 साल के लिए, फिलहाल ये मान सकते हैं कि अगले 6 साल के लिए राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर, राज्यसभा के सांसद के तौर पर जेपी नड्डा है। पहले वो हिमाचल से राज्यसभा थे। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर आती है तो मान सकते हैं जेपी नड्डा का कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। जिस तरीके से हम असली वेक्टर की मान रहे हैं, जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल जून 2024 तक बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो राज्यसभा रहेंगे अगले 6 साल के लिए, तो उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में हो सकती है। और गुजरात से उनको भेजना, ये पूरा का पूरा निर्णय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगता है। किसी को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, किसी को चुनाव लड़वाना है। उसके बाद गुजरात की चारों सीटों में से एक पे जेपी नड्डा, दूसरे पे गोविंद भाई गोपिया, तीसरे पे मयंक भाई नायक और चौथे पर जसवंत सिंह सलाम सिंह परमार, इनको उतारा गया है। सभी को चाहे जाति समीकरण, चाहे आगे फर्दर जो अलग अलग तरीके के समीकरण है, उनको साधते हुए ये उतारा गया है। इसके अलावा आप देखिए कि महाराष्ट्र से अशोक चौहान हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, इस्तीफा दिया था, इसको शामिल किया गया है और ये माना जा रहा था कि उनके साथ 10 और विधायक हैं वो भी भाजपा में शामिल होंगे। और ऐसे में वहाँ की जो सीट है कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र की, वो बहुत ज्यादा पेचीदगी में फंस जाती है। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र से श्रीमती मेधा कुलकर्णी को भी राज्यसभा में उतारा गया है। इसके बाद अजीत गोलछड़े को भी यहाँ पर उतारा गया है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये कि किस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशी को उतारा जा रहा है, जिसमें हर तरीके से सब कुछ समझ कर। आप देखिए, आरपीएन सिंह को उत्तर प्रदेश से उतारा गया। आरपीएन सिंह बहुत लंबे समय पहले ही भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके साथ साथ देखिए, अशोक चौहान 2 दिन पहले आए हैं, उनको उतारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को साधना हो, चाहे फिर आप देखिए बिहार को किस तरीके से साधा, फिर आप देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र, और देखिए उड़ीसा में सबसे खास बात कि उड़ीसा में जिस तरीके से अश्विनी को उतारा है वेक्टर को, साथ में बीजेडी का समर्थन भी उनको मिल गया है। तो चाहे फिर वो सारे ही राज्य हो, किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने में भारतीय जनता पार्टी लगी है और उसी के लिहाज से सबको उतारने में लगी है। अदिति, क्योंकि आप भी लगातार कह रही हैं कि ऐसा माना जा रहा था
कि जेपी नड्डा को उतारा जा सकता है राज्यसभा उम्मीदवारों के तौर पर। लेकिन अगर हम देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया था तो फिर कई महत्वपूर्ण संकेत उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बनने की तैयारी है कई चेहरों की, और अब इसे भी संकेत के तौर पर लिया जा रहा है। जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, सहयोगी अदिति नागर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि सहयोगी बता रही थी हमारे को, जो नाम सामने आए हैं वो ऐसे नाम हैं कि पार्टी चाहती है कि पार्टी के लिए लगातार इनकी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है वो भूमिका महत्वपूर्ण अब और भी ज्यादा दिखाई दे। देखिए, ये वो सूची हम आपको दिखा रहे हैं उम्मीदवारों के नामों की। गुजरात, महाराष्ट्र को लेकर भी नाम सामने है। अशोक चौहान का नाम देखिए, अशोक चौहान जैसे ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उसके बाद यही माना जा रहा था कि बीजेपी में शामिल होंगे। फिर अगले ही दिन बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से आते थे, फिर इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। और क्योंकि शामिल होने के पीछे की वजह यही माना जा रहा था कि राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पार्टी मैदान में उतारेगी अशोक चौहान को, और कुछ वैसा ही हुआ। महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है अशोक चौहान को। राज्यसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है। अब कम वक्त बचा है चुनाव में। राज्यसभा 27 फरवरी को चुनाव होने।